हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आप देख पा रहे हैं डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूलाज हैं बच्चों। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए का 1/x लॉग ए, एंड लॉग एक्स टू द बेस ई का बेटा 1/x एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, फार्मूलाज हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के। ये दोनों फार्मूलाज सेम हैं, केवल यहाँ पर बच्चों माइनस का अंतर है ना। कॉस में माइनस लग गया, ऐसे टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी सेम फार्मूलाज हैं, केवल माइनस का अंतर है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी फार्मूला सेम है, केवल एक माइनस का अंतर है। तो याद रखने की टेक्निक है, जहाँ पे सी आ रहा है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही रूट एक्स का डेरिवेटिव फर्स्टली आप याद रखेंगे 1/2 होता है, और एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हम बहुत आगे जाकर के आपको बताएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैसे आता है। तो चलिए मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक क्वेश्चंस करते हैं आज हम। क्वेश्चन आया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे को इस एक्सप्रेशन को डेरिवेटिव करना है। देखिए पहले तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप कभी भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी कर सकते हैं जब उसका हर टर्म, अगर इनफॉर्मल बात में कहें, भाषा में कहें, हर टर्म बेटा फॉर्मूला रूप का होना चाहिए, फॉर्मूला मैनर का होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें मालूम है एक्स की पावर एन जैसा होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, लेकिन 1/x स्क्वायर फॉर्मूला टर्म में नहीं है। फॉर्मूला टर्म का हमारा मतलब है ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं यहाँ पे इस जैसा हमारा होना चाहिए। ओके, अब 1/x स्क्वायर आपको दूर से दूर तक नहीं दिख रहा, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर हमारे को एक्स टू द पावर एन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम पहले इस टर्म को फॉर्मूला रूपी बनाएंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और अब ये हो गया बेटा x की पावर -2, ये y हो गया। जैसे ही हमारा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन का प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी बन जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हमने x के डेरिवेटिव में किया तो रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dy/dx आया इधर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, एंड x की पावर -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x टू द पावर -3। चाहे तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप आगे भी करना चाहें तो दिस थिंग -2/x³ बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड का डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ओके, और हर क्वेश्चन को आपने क्या करना है, y इक्वल्स टू करके लिखना है बच्चों। ओके, नाउ y इक्वल्स टू करके आपने नोट डाउन कर लिया। अब आप यहाँ पर प्रत्येक टर्म को क्या बनाएंगे, फॉर्मूला रूपी बनाएंगे। उसके लिए हम करते हैं बेटा √x से हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। ये कर दिया हमने √x से डिवाइड। ओके, नाउ y इक्वल्स टू ये बन जाएगा ax टू द पावर 3/2 प्लस bx टू द पावर हाफ, देन प्लस cx टू द पावर -हाफ। यहाँ से ये 3/2 इसलिए आया बिकॉज 2 माइनस हाफ है ना, एक्सपोनेंशियल्स का लॉ लग गया। नाउ अब हमारी प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, नाउ ये बन गया 3/2 इंटू a x टू द पावर 3/2 -1 दैट इज हाफ, प्लस फिर 1/2 b
एक्स टू द पावर माइनस हाफ, देन अब यहाँ से माइनस आएगा कॉमन, मतलब माइनस हाफ सी एक्स टू द पावर माइनस 3/2। तो यहाँ पर भी हम अपना इस आंसर को छोड़ सकते हैं, और यदि आप इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना भी चाहते हैं तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज, इसे आप लिख दीजिए 3/2 a रूट एक्स प्लस b अपॉन 2 रूट एक्स माइनस हाफ c अपॉन x रूट x। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने अपने क्वेश्चन को y इक्वल्स टू करके नोट डाउन कर लिया। ओके, नाउ y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। हमने जैसे बताया, हम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को, प्रत्येक टर्म को फॉर्मूला रूपी करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x प्लस 1/x प्लस 2। तो अब हमारा प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है क्या? नो। अभी इसको ऐसे बना देते हैं x प्लस x टू दी पावर माइनस 1, क्योंकि 1/x जो है फॉर्मूला रूपी नहीं है, तो प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएट, अब प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है, जैसे ही प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी हो जाए बच्चों, तो आपने डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, नाउ x का डेरिवेटिव 1, x टू दी पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे बना? सी -1 इंटू फिर x की पावर -2 बनेगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने y लिखा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप क्या करें, इसकी आराम से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई होकर के बनेगा x³ प्लस 2x स्क्वायर, देन माइनस 3x स्क्वायर, देन माइनस 6x एंड प्लस 2x एंड प्लस 4। ओके, विच इक्वल्स टू, नाउ ये बना x³ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 4x प्लस 4। अब इसका dy/dx करें। सी x³ का डेरिवेटिव बच्चों हो गया हमारा 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, और 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए -4 आया। दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो जैसे हमने बताया, हम सबसे पहले यहाँ पर y इक्वल्स टू लिख लेते हैं। नाउ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब। अब हम इसका क्यूबिंग खोल देते हैं, तो ये बन जाता है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, नाउ y इक्वल्स टू, ये बना x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -6, क्योंकि हमें फॉर्मूला टर्म में लाना है, इस वजह से हम करते रहेंगे, हर टर्म को फॉर्मूला रूपी लाते रहेंगे। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ओके, नाउ ये बना बच्चों प्लस 3x स्क्वायर प्लस
3 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको लिखते हैं 3x टू द पावर -2। ओके, नाउ अब हर टर्म हमारी फॉर्मूला रूपी है, तो हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या बना बच्चों, 6x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर -7 प्लस 3 टू द 6x, और यहाँ से बनेगा -6x टू द पावर -3। आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, ये भी कंप्लीट आंसर माना जाएगा। और अगर सिंप्लीफाई करना ही चाहते हैं तो -6x अपॉन x टू द पावर 7 प्लस 6x माइनस 6x टू द पावर 3। तो दिस इज द सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट हमारा है दिस क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 2 साइन x माइनस 2 साइन x प्लस 3 कॉस x, ये आया। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2 साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन x, जो कि अगले टर्म में 4x क्यूब माइनस 2 cos x, ये बन जाएगा -3 साइन x। दिस इज द सोल्यूशन फॉर 5th एंड 6th क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके, सी कहता है y दिस इज दिस, तो हम क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू, यही क्वेश्चन हमारा नोटेड डाउन हो गया। हमने पहले y के टर्म में लिखा क्योंकि हमने बताया हर क्वेश्चन को आपने पहले y के टर्म में ही लिखना है। ओके, नाउ अब देखते हैं यहाँ पर ये प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ 3 टू द पावर x के अंदर फॉर्मूला लग गया a टू द पावर x का। a टू द पावर x का डेरिवेटिव बच्चों याद करा देते हैं आपको, वो था a टू द पावर x log a, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर x log 3, क्योंकि a यहाँ पर 3 है, देन प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 3 टू द पावर 3 इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ फॉर 8th क्वेश्चन, सी y इक्वल्स टू दिस थिंग, तो इसको नोट डाउन करते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है, तो हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन आ गया ये। ओके, नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाय 3 माइनस 2 रूट x का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला में पढ़ा था 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x एंड 3 cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ब्रैकेट्स को जरूर लगाएं आप, इक्वल्स टू नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 1/रूट x देन माइनस 3 साइन x। So this is the solution for the next 7th and 8th question. Now move towards the next questions. See, बेटा यहाँ पर हम लोग y इक्वल्स टू, पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि y के टर्म में ही आपने क्वेश्चन लिखना होता है। ये y हो गया हमारा। ओके, नाउ देखिए यहाँ लॉग के अंदर है, लॉग में कुछ प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होंगी, उन प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। हमने लिखा
y इक्वल्स टू e टू द पावर log a टू द पावर x प्लस e टू द पावर log x टू द पावर a बेटा, प्लस e टू द पावर log a टू द पावर a। अब ऐसा क्यों लिखे, यहाँ देखिएगा, सेंस एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं लॉग की। लॉग की प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको थोड़ा समझना। log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, सी ये हमारा बना n, ये हमारा बना m, तो ये ऊपर पावर आ जाएगी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ऐसे ही ये पावर भी ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने। ओके, नाउ इक्वल्स टू, अब बेटा ये जो समझिएगा कि जब कभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और कब कभी लॉग दिया गया होता है तो उसमें बेस ऑटोमेटिकली ई माना गया होता है। ओके, तो यहाँ पर बेस ई माना जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ बेस ई माना जाएगा। और जब बेस ई माना गया तो एक प्रॉपर्टी और आपको पढ़ाते हैं, जैसे सेंस प्रॉपर्टी है हमारी a टू द पावर log x टू द बेस a इक्वल्स टू x। ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ये बेस और log का बेस सेम है तो बेटा आंसर हमारा log का जो नंबर इसका log देख रहे हैं वो नंबर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये बेस e है, ये बेस e है, तो बच्चों आंसर क्या जाएगा a टू द पावर x, तो a टू द पावर x प्लस ऐसे ये बेस सेम है तो x टू द पावर a, ऐसे ये बेस सेम है तो a टू द पावर a। दिस इज y। अब हमारा प्रत्येक टर्म यहाँ पर फॉर्मूला रूपी बन चुकी है। प्रत्येक टर्म तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर x log a प्लस x टू द पावर a के अंदर हम लगाएंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है तो लगेगा a x टू द पावर a माइनस वन प्लस a टू द पावर a हो गया बेटा 0, तो ये 0 आ गया एंड दिस इज द आंसर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द 10th वन। देखिए 10th क्वेश्चन हमारा आसान है काफ़ी ज़्यादा। सिंपली हमने क्या करना है, y इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर देन प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया। अब क्योंकि फॉर्मूला की प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है तो हम इसे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 6 3 ज़ा 18, तो 18x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, 8x प्लस 3 है ना, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है तो 0 लगा दीजिए। एलिमेंट्री लेवल पे हम 0 लगा रहे हैं, अदरवाइज तो जब आपको कमांड हो जाएगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दीज आर द 11th ones। तो इसका बेटा पहले हम इसके लिखेंगे y इक्वल्स टू, नाउ दिस इज y, ये हमने y लिख दिया। अब देखिए जब लॉग का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर देखिए फॉर्मूला रूपी है या नहीं है बेटा, तो यहाँ पे लगेगा log x टू द बेस a का डेरिवेटिव, तो प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ
तो डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ का फॉर्मूला था लॉग एक्स टू द बेस ए का 1/x log ए, तो 1/x log ए है यहाँ पे 3, तो ये हो गया प्लस 3 एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव था 1/x, तो 3/x बेटा प्लस 2 10x का डेरिवेटिव sec square x, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द 12th वन में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि क्या करना है आपको, है ना। तो 12th में बेटा y इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को नोट डाउन करा और अब हम करते हैं नाउ मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे ना। रूट एक्स की एक्स से करी तो x टू दी पावर 3/2, ओके, प्लस रूट एक्स की 1/x से करेंगे तो 1/√x, प्लस 1/√x की x से करेंगे तो √x, प्लस 1/x की करेंगे तो 1/x की 1/√x से करेंगे तो x टू दी पावर 3/2। ओके, नाउ अब इसको प्रत्येक टर्म को फॉर्मूला रूप में लिख लीजिए, x टू दी पावर 3/2 प्लस x टू दी पावर -1/2 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव से हमें पता भी है, नहीं तो आप फॉर्मूला टर्म में लिखना चाहें लिख लीजिए। चलिए छोड़िए फॉर्मूला, क्योंकि आपको याद भी होना चाहिए तो हम नहीं लिखते हैं, हम इसे रूट एक्स ही लिखा रहने देते हैं। ओके, नाउ प्लस एक्स टू दी पावर -3/2। अब यहाँ पे प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी हो चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया बच्चों, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ ये हो जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2, देन एक्स टू दी पावर माइनस हाफ का -12 एक्स टू दी पावर -3/2 -3/2 एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड एक्स टू द पावर -3/2 का -3/2 एक्स टू द पावर -3/2 -1 दैट इज -5/2। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पर भी हम इसको लीव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलिए बेटा यहाँ देखते हैं। यहाँ है नाउ y इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चंस। ये हमने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे बेटा क्यूबिंग का फॉर्मूला खोलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कैसे खुलेगा, जैसे हमने वहाँ भी खोला था, रूट एक्स का क्यूब, तो रूट एक्स का क्यूब, है ना, प्लस 1/√x का क्यूब प्लस 3√x इंटू 1/√x इंटू में √x प्लस 1/√x बेटा। ये हमने फॉर्मूला खोला। नाउ y इक्वल्स टू रूट एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, x टू दी पावर 3/2 प्लस, अब 1/√x का क्यूब हो जाएगा x टू दी पावर -3/2, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया बेटा, तो ये हो गया प्लस 3√x, मतलब 3√x। चलिए रूट एक्स को रूट एक्स इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होना शुरू हो जाए। ओके, अब ये बन जाएगा प्लस 3x टू दी पावर -12, है ना। ये रूट एक्स से रूट एक्स तो हमारा कैंसिल आउट ही हो चुका है यहाँ पर, ये रूट एक्स से रूट एक्स तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है बेटा, ठीक है। नाउ दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब करते हैं इसका 3/2 एक्स टू दी पावर
1/2 बेटा, इसका हो जाएगा -3/2 एक्स टू द पावर -5/2, 3 रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 3/2 रूट एक्स हो गया, इसका हो गया -3 एक्स टू द पावर -3/2। तो होप दिस इज द आंसर नाउ। होप आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले क्वेश्चन को ही नोट डाउन कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन जब हो गया, इसको हमने लिखा y = 2, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला रूपी जब इसको बनाएंगे तो हमारा बेटा x से प्रत्येक टर्म न्यूमरेटर की x से डिवाइड होगी, तो वो बनेगा 2x + 3 + 4/x, ठीक है। तो ये बन जाएगा y = 2x + 3 + 4x टू द पावर -1। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक टर्म कैसी बन गई है बच्चों, यस आप सही सोच रहे हैं, फॉर्मूला रूपी। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे ना फॉर्मूला रूपी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्लियरेंस नहीं मिलनी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो dy/dx करिए। नाउ 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, है ना, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4x टू द पावर -2, जिसका क्या आंसर हो गया 2 - 4/x²। दिस इज द आंसर। तो होप आपको क्लियरली समझ में आए होंगे बच्चों। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ओके ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y = यही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, ओके। पहले हमें y के टर्म में लिख देना है उसको। अब देखिए इसका प्रत्येक टर्म हम फॉर्मूला रूपी बनाएंगे, ओके। तो y = बच्चे क्या करते हैं, इसको साइन को ऊपर ले जाने में साइन इनवर्स x लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे 1/sin x को हम लिख सकते हैं बेटा cosec x लिख दो, प्लस 2 टू द पावर x + 3 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर 3 × 2 टू द पावर x प्लस। अब इसे लिखना है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लॉग का डेरिवेटिव हम बेटा तभी कर सकते हैं जब लॉग का जो बेस है वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल है, ओके। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी एक और पढ़ा रहे हैं आपको, log a टू द बेस b = 1/log b टू द बेस a बेटा। ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग की, तो आपको इस लॉग की प्रॉपर्टी को याद रखना है। मींस जब लॉग हमारा रेसिप्रोकल में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेस और ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, ओके। तो सी यहाँ पर अब इस लॉग को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा 4 log x टू द बेस 3। ये क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको बाय दिस प्रॉपर्टी बेटा। ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ प्रत्येक टर्म फॉर्मूला रूपी हो चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx = नाउ cosec x का डेरिवेटिव हुआ -cosec x × cot x प्लस 2 टू द पावर 3 तो 8 होता है, 8 एज इट इज। 2 टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x जैसा लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 टू द पावर x log 2, है ना। देन log x का डेरिवेटिव टू द बेस a पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो वो बनेगा 4 × 1/x log 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट वन। तो हम लोग क्या करते हैं, y = यही क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर लेंगे।
ये हमने बच्चों नोट डाउन कर लिया। अब वैसे ही जैसे हमने बताया था प्रत्येक टर्म कैसी बनाएंगे, अब आपको ये याद भी हो चुका होगा फॉर्मूला रूपी बेटा। तो हम साइन एक्स से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर की, तो a cos x अपॉन साइन एक्स, दिस विल बी कॉट एक्स, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, b प्लस c अपॉन साइन एक्स को लिख दीजिए आप c इंटू कॉसेक एक्स। तो फॉर्मूला रूपी बन चुकी है प्रत्येक टर्म, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बेटा। कुछ बच्चे सिंपली डिफरेंशिएट लिखते हैं, आप पूरा लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बेटा कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, प्लस b का डेरिवेटिव 0 बेटा कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बेटा कुछ बच्चे ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट्स को जरूर लगाएंगे आप लोग। ओके, नाउ दिस इक्वल्स टू, अब ये जो है हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस a कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस c cosec x cot x, and this is the solution for this question beta. Now move towards the next one. This question बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसमें काफी कुछ काम करना पड़ेगा हम लोगों को। Now listen, y equals to, first of all write down your question. ओके ये हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए अब y इक्वल्स टू बेटा, अब यहाँ पे अगेन एक लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है सिंस log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n बेटा, ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो कैसे, log m बाई n, तो क्या लगेगा बच्चे, log 1 माइनस log रूट एक्स। तो x की पावर हाफ लगा देते हैं इधर, रूट एक्स को अपन हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ लगा दिया। नाउ प्लस 5x टू द पावर a बेटा माइनस 3a टू द पावर x, प्लस अब इस रेडिकल को हम लोग बना सकते हैं x टू द पावर 2/3। इस थर्ड को आपने ऐसे लिखना है प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर, अब इस थर्ड को हम लिख सकते हैं माइनस 2/4, एक्स टू द पावर माइनस 2/4। नाउ इक्वल्स टू अगेन बेटा एक प्रॉपर्टी और बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आ गई आपकी। ओके, नाउ एक प्रॉपर्टी और है हमारी लॉग की, क्या है वो, कि log 1 इक्वल्स टू 0 होता है बेटा। किसी भी बेस पर log का कोई भी बेस हो, log 1 ऑलवेज 0 होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर हमारा आ जाता है बच्चों 0। नाउ इधर हमारा आ गया 0 माइनस, अब यहां प्रॉपर्टी फिर से देखिएगा, एक प्रॉपर्टी हमने आपको और समझाई थी, अब फिर दोबारा बताते हैं। सिंस बेटा log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m, ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है कि log m टू द पावर n, तो बेटा n आगे आ जाएगा मतलब हाफ। ओके, log x प्लस बाकी सब चीज बेटा एज इट इज आ जाएगी, बाकी सब हमारा एज इट इज। ओके, ये सब हमारा बेटा एज इट इज नोट डाउन हो गया। ठीक, इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, तो इसको हम यहाँ पर स्टेप्स के साथ मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला रूपी प्रत्येक टर्म बन चुकी है हमारी, तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 0 का तो 0 हो गया, माइनस हाफ एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, 5x टू द पावर a, यहाँ पे x की पावर n का डेरिवेटिव बेटा 5 इंटू a x टू द पावर a माइनस 1, देन a टू द पावर x का डेरिवेटिव माइनस 3,
ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा बेटा ए टू द पावर एक्स लॉग ए, एंड एक्स टू द पावर 2/3 का प्लस 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 -1, तो डेट इज -1/3। और बेटा एक छोटी सी बात हम और कर सकते थे यहाँ पर, जो हम थोड़ा सा मिस कर गए, -2/4 है ना, इसे हम हटा कर के -1/2 भी लिख सकते थे बेटा। तो इसको -1/2 कर लीजिए, दैट इज -1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा नाउ -6/2, क्योंकि -1/2 नीचे आएगा ना, 6/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2। तो अल्टीमेटली अब आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा हमारे बच्चों, चलिए पूरा लिख देते हैं, -12 x प्लस 5a इंटू एक्स टू द पावर a -1 -3 a टू द पावर x log a प्लस 2/3 एक्स टू द पावर -1/3, ये बन गया -3 एक्स टू द पावर -3/2। So these are the questions which we discussed today with all of you. Hope you all of have understood the questions. बेटा यदि आपको हमारे सॉल्यूशंस समझ में आते हैं, अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।